आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 9 और ये क्लास 7 की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग क्लास 7 की हिंदी विषय को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हिमालय की बेटियां और डेट है 22 अक्टूबर 2020। इससे पहले हमने पढ़ा है कि लेखक के जिन नदियों को मैदानी क्षेत्रों में बहुत लंबी चौड़ी देखते हैं, जब वो हिमालय की सैर पर निकले हैं तो उन्हीं नदियों को काफ़ी पतली और उछल कूद करते हुए देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वे इतनी शांत और गंभीर बहने वाली नदियाँ यहाँ इतनी उच्छृंखलता से बह रही हैं, जैसे लगता हो कि अपने बचपन से जवानी की ओर प्रवेश कर रही हैं। तो अब आगे की कहानी है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं नदियाँ, मतलब बचपन में पहाड़ों के बीच खेलते खेलते थोड़ी दूर निकलती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा कि ये बेटियां आगे खेलने के लिए निकल गईं, दूर चली गईं। इस तरह हिमालय अपना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। जब हिमालय अपने बड़ी बड़ी चोटियों से पूछता होगा कि मेरी नदियों को देखा है, मेरी बेटियों को देखा है, तो वो चोटियाँ भी चुप हो जाती होंगी, शांत हो जाती होंगी उनके पास, और उसके अलावा दूसरा कोई उत्तर नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। मतलब कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से बहने वाली दो बहुत विशाल नदियां हैं, और इनका नाम सुनते ही बाकी की सारी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं वो भी आंखों के सामने आ जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र वो कुछ नहीं है, वो क्या है? तो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। मतलब कि ये दोनों समुद्र हिमालय की बेटियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र बहते बहते फिर समुद्र में मिल जाती हैं। तो वहीं लेखक कहते हैं कि वो समुद्र कितना सौभाग्यशाली है कि हिमालय की इन दोनों बेटियों को अपने अंदर समाहित रखता है या इनका हाथ पकड़ता है। तो इस तरह से ये गद्यांश के कुछ भाग हैं और इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, इसको देख लीजिए। खेलते खेलते यह नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती हैं? प्रश्न 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा और किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं? प्रश्न 3 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? प्रश्न 4 है, नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस विषय पर एक निबंध लिखिए। और इसके बाद आपके लिए एक संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो चलिए अब इसका उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, खेलते खेलते नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती हैं? खेलते खेलते का मतलब है कि लेखक ने पहले ही कहा है कि हिमालय में जो नदियाँ हैं, हिमालय से जो निकल रही हैं, वो अपने निकलने के स्थान से, मतलब प्रारंभ में वो काफ़ी पतली और उछलने कूदने वाली नदियाँ हैं, तो उसको खेलते खेलते बोल रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि खेलते खेलते यह नदियाँ देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुँच जाती हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं? इसका उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियों के नाम बताए गए हैं। उसके बाद है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो इसका उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में कहा गया है कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों, यहाँ नगर लिखा गया है, महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभ के बारे में सोचकर
इस विषय पर एक निबंध लिखिए। तो इसका उत्तर क्या है, ये एक निबंध ही है कि नदियों से क्या लाभ हैं। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। नदियाँ पहाड़ों से बहकर मैदानों में जल लाती हैं। यह प्राचीन काल से ही मानव के लिए जल स्रोत का कार्य कर रही हैं होगा। शुरू से ही मानव ने नदियों के किनारे ही अपनी बस्तियां बसाई और नदियों से जल लेकर अपने जीवन को चलाते रहे। आज भी नदियां हमें बहुत से कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराती हैं, जैसे सिंचाई के लिए, पीने के पानी, यहाँ तक कि नदियों से ही हम मछलियाँ भी पकड़ते हैं। नदियों में नौकायन करते हैं। नदियों के माध्यम से सामानों को भी हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अगर नदियाँ ना रहे तो मैदानी भागों में जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। हमारे धरती के नीचे का जल का स्तर भी काफ़ी नीचे चला जाएगा, जिसे हम निकाल नहीं पाएंगे। नदियाँ ही अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं, जिससे हमारे खेत उपजाऊ होते हैं। इस तरह से नदियों के बहुत से फायदे हैं, बहुत से लाभ हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।